अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स आज हम नाइन्थ क्लास एक्सरसाइज 1.6 का क्वेश्चन नंबर 1 का वन पार्ट करेंगे। यूज़ मैट्रिसेस इफ़ पॉसिबल टू सॉल्व द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय क्रैमर रूल। स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन बोर्ड के एग्ज़ाम में मोस्टली लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे पूछा जाता है, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। तो यहाँ पे हमने एक तो मैट्रिसेस का इस्तेमाल करना है। हम देखेंगे कि यहाँ पे हम इस मैट्रिक्स जो इक्वेशन हमें दी गई हैं इनको मैट्रिसेस फॉर्म में कैसे चेंज करेंगे, फिर उन्हीं की हेल्प से हम लोग क्या करेंगे, इसको क्रैमर रूल की मदद से सॉल्व करेंगे। इफ़ पॉसिबल का मतलब ये है कि आप जब इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो वो ज़ीरो के इक्वल नहीं आना चाहिए। अगर आपका डिटर्मिनेंट ज़ीरो के इक्वल आ गया, इसका मतलब है कि वो पॉसिबल नहीं है। तो इफ़ पॉसिबल उसने वर्ड यूज़ किया कि अगर पॉसिबल हो, यानी अगर डिटर्मिनेंट ज़ीरो के इक्वल ना आए तो फिर आगे सॉल्व करना है। आगे कहते हैं टू सॉल्व का मतलब था सोल्यूशन निकालना, यानी इसमें एक्स वाई वेरिएबल यूज़ हुए हैं तो हमने एक्स और वाई की वैल्यूज़ को फाइंड करना है। सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, यानी लीनियर इक्वेशन ऐसी इक्वेशंस होती हैं जिनमें एक्स और वाई की जो मैक्सिमम पावर है वो 1 होती है। यानी हम इसको इस तरह भी समझ सकते हैं कि वेरिएबल की पावर बज़ाहिर नज़र नहीं आ रही होती, ठीक है। तो इसको हम क्या कहेंगे, लीनियर इक्वेशन। और बाय क्रैमर रूल, यानी हम एक क्रैमर रूल मेथड है, उस मेथड को यूज़ करेंगे और इसका सोल्यूशन निकालेंगे। तो अपने क्वेश्चन की तरफ आते हैं। जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर क्लिक भी कर लें ताकि आने वाली नई वीडियोज़ आपको मिल सकें। तो सबसे पहले हम लोग इसमें लिखेंगे राइटिंग इनटू मैट्रिसेस फॉर्म। अब मैट्रिसेस फॉर्म में कैसे लिखते हैं स्टूडेंट्स, सबसे पहले आपने एक स्क्वायर ब्रैकेट डालनी है और उसमें एक्स के कोफिशिएंट लिख देने हैं। अब देखें एक्स के कोफिशिएंट क्या हैं, 2 और 3, तो हम क्या लिख देंगे, 2 और 3। अब अगर यहाँ x का कोई कोफिशिएंट ना हो तो फिर क्या कोफिशिएंट होगा, 1 होगा, ठीक है। तो फिर हम वहाँ पे 1 लिखेंगे। आप लोग जानते हैं कि अगर वैल्यूज़ के साथ प्लस का साइन हो तो लिखने की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन अगर माइनस का साइन हो तो लाजमी लिखना है। तो सबसे पहले आपने x के कोफिशिएंट लिख दिए 2, 3, फिर आपने y के कोफिशिएंट लिख देने हैं। y के कोफिशिएंट क्या है, -2 और 2, तो यहाँ क्या आ जाएगा, -2 और 2। इसके बाद आपने एक और मैट्रिक्स लेना है, उसमें आपने वेरिएबल लिखने हैं जो इस इक्वेशन के अंदर वेरिएबल यूज़ हुए हैं। तो आप देखें इस इक्वेशन के अंदर क्या वेरिएबल यूज़ हुए हैं, एक्स और वाई। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, एक्स और वाई इज इक्वल टू, इसके बाद एक और मैट्रिक्स लेंगे जिसमें इक्वल के बाद वाली वैल्यू लिखेंगे। ये जो इक्वल के बाद वाली वैल्यूज होती है इन्हें हम कांस्टेंट कहते हैं, 4, 6। तो स्टूडेंट्स ये हमारे इस फॉर्म में लिखना कहलाता है मैट्रिसेस फॉर्म में लिखना। अक्सर शॉर्ट क्वेश्चन भी आ जाता है राइटिंग इनटू मैट्रिसेस फॉर्म, तो आपने उस तरीके से इसको मैट्रिसेस फॉर्म में लिख देना है। अब क्योंकि हम क्रैमर रूल कर रहे हैं लिहाजा हमने लेट करना है। लेट जो हमारा कोफिशिएंट का मैट्रिक्स है इसको हमने ए लेट कर लेना है, 2, 3, -2, 2। इसके बाद स्टूडेंट्स हम लोग ए एक्स का मैट्रिक्स लेट करेंगे। ए एक्स का मैट्रिक्स कैसे लेट करते हैं मैं आपको आसान सा तरीका बता देता हूँ। देखें ए एक्स, इसका मतलब है कि एक्स की वैल्यूज़ को चेंज कर दें, एक्स की वैल्यूज़ को चेंज कर दें। तो हमारे पास हमने ए में जाना है और जो एक्स की वैल्यूज़ हैं इनको हमने चेंज कर देना किसके साथ, कांस्टेंट के साथ। तो यानी एक्स की वैल्यूज़ की जगह पे क्या लिख देंगे, कांस्टेंट 4, 6, और वाई की वैल्यूज़ वैसे ही आ जाएंगी, -2 और 2। इसी तरीके से हम ए वाई फाइंड करेंगे। तो स्टूडेंट्स ए वाई में क्या होगा, ए के मैट्रिक्स में जाएंगे और वाई की वैल्यूज़ को चेंज कर देंगे। वाई की वैल्यूज़ क्या है, -2, 2 है, इसको चेंज कर देंगे 4, 6 के साथ। इसका मतलब एक्स की वैल्यूज़ वैसे ही आ जाएंगी और वाई की जगह पे हम कांस्टेंट लिख देंगे 4, 6। तो इस तरह हमारे पास ये 3 मैट्रिक्स बन जाएंगे। यानी हमने कहा जो कोफिशिएंट का मैट्रिक्स है उसको हमने ए लेट कर लिया और ए एक्स कैसे निकालना है, एक्स की वैल्यूज़ को चेंज कर देना है ए में। तो ए एक्स क्या होगा कि ए के मैट्रिक्स में जाएंगे और एक्स की वैल्यूज़ की जगह पे हम कांस्टेंट लिख देंगे 4, 6
और वाई की वैल्यूज़ वैसे ही आ जाएंगी। इसी तरह ए वाई क्या होगा, ए के मैट्रिक्स में जाएंगे और वाई की जगह पे कांस्टेंट यानी 4 6 लिख देंगे। तो इस तरह आपने स्टूडेंट्स ये 3 मैट्रिक्स सेलेक्ट कर लेने। अब हमने क्या करना है, इन तीनों मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालना है। तो सबसे पहले हम ए का डिटर्मिनेंट निकालते हैं। आपने पुराने लेक्चर्स में भी पढ़ा था, मैं रिपीट कर रहा हूँ कि डिटर्मिनेंट निकालने के लिए आपने पहले वर्टिकल लाइन से लगा देनी है, सीधी लाइनें लगा देनी है, ठीक है। 2 3 -2 2। डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड करते हैं, मेन डायगोनल की वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई कर देते हैं। 2 × 2 ऑलवेज माइनस का साइन, और फिर सेकेंडरी डायगोनल जो है इनकी वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 3 × -2। तो स्टूडेंट्स हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 to the 4 माइनस माइनस प्लस 3 to the 6, 4 + 6 क्या आ जाएगा 10। तो ए का डिटर्मिनेंट हमारे पास क्या आ गया 10। हमने स्टूडेंट्स यहाँ पे दो चीज़ें डिस्कस करनी हैं कि अगर डिटर्मिनेंट ज़ीरो आ जाए तो हम कहते हैं इट इज़ सिंगुलर मैट्रिक्स, और अगर डिटर्मिनेंट ज़ीरो ना आए तो फिर हम क्या स्टेटमेंट लिखेंगे, इट इज़ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। और अगर मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर हो, अगर मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर हो तो हम उसे फर्दर सॉल्व करते हैं। अगर मैट्रिक्स सिंगुलर ना हो तो फिर हम उसको आगे सॉल्व करेंगे, लेकिन अगर मैट्रिक्स सिंगुलर है तो उसे फर्दर सॉल्व नहीं करेंगे। अब स्टूडेंट्स हम लोग क्या करेंगे, ए एक्स लेंगे और इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। ए एक्स हमारे पास क्या है, 4 6 -2 और 2। अब जिस तरह हमने ए का डिटर्मिनेंट फाइंड आउट किया था, इसी तरीके से हम ए एक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। इसके साथ भी वर्टिकल लाइंस लगाएंगे। और स्टूडेंट जब भी ये वर्टिकल लाइंस आएंगे आपने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करनी है और बिटवीन ऑलवेज माइनस का साइन यूज़ करना है। तो 4 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 4 × 2 -6 × -2। अब 4 2 का क्या हो जाएगा 8, और माइनस माइनस प्लस 6 × 2 12। तो ए एक्स का डिटर्मिनेंट हमारे पास क्या आ गया 20। तो इस तरह हमने ए एक्स का डिटर्मिनेंट निकाल लिया, जो क्या आया 20। क्या आ गया 20 जी। अब हम लेंगे ए वाई। ए वाई की वैल्यूज़ हमारे पास क्या थी जी, 2 3 4 6। अब ये जो ए वाई है, अब हमने इसका डिटर्मिनेंट निकालना है। किसी भी वैल्यूज़ का डिटर्मिनेंट निकालना हो तो सबसे पहले वर्टिकल लाइंस लगाते हैं। ये वर्टिकल लाइंस लगाना आपने नहीं भूलना जी स्टूडेंट्स। जब भी वर्टिकल लाइंस लगती है तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होती है। 2 × 6 -3 × 4, ठीक है। पहले आपने 2 को 6 से मल्टीप्लाई करना है, फिर ऑलवेज माइनस लगाना है, फिर 3 को 4 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो 2 6 = 12 और 3 4 = 12। हमारे पास क्या आ गया 0। एक बात याद रखनी है स्टूडेंट्स, अगर ए का डिटर्मिनेंट 0 आए तो इसका मतलब होता है सिंगुलर या नॉन सिंगुलर, लेकिन ए एक्स और ए वाई का डिटर्मिनेंट 0 भी आ सकता है। इससे आपने क्वेश्चन को आगे सॉल्व करना है, स्टॉप नहीं करना। अब देखें, हमने दो चीज़ें फाइंड करनी है। एक्स फाइंड करना है, तो एक्स का फार्मूला क्या होता है, ए एक्स का डिटर्मिनेंट ओवर ए का डिटर्मिनेंट। ये फार्मूला आपने अच्छे तरीके से याद कर लेना है। जब एक्स फाइंड करना है तो ऊपर ए एक्स आएगा और नीचे ए का डिटर्मिनेंट ही रहेगा। जब हमने वाई फाइंड करना है तो ऊपर ए वाई का डिटर्मिनेंट आएगा और नीचे ए का डिटर्मिनेंट आएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। अब हम इसमें वैल्यूज पुट कर देंगे। ए एक्स का डिटर्मिनेंट हमने क्या फाइंड किया था 20, और ए का डिटर्मिनेंट हमने क्या फाइंड किया था 10। तो हमारे पास x = आ गया 20/10। जब हम इसे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 2। इसी तरीके से स्टूडेंट्स y की वैल्यूज़, ए वाई का डिटर्मिनेंट क्या है 0 और a का डिटर्मिनेंट हमने क्या निकाला है 10। तो जब 0 को 10 पे डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा 0,
सो हमारा सोल्यूशन सेट आ जाएगा, पहले फ्लावर ब्रैकेट डालनी है, फिर स्मॉल ब्रैकेट, पहले एक्स की रकम लिखनी है, फिर कोमा डाल के वाई की रकम लिखनी है, और फिर हमने इसका सोल्यूशन सेट लिख देना। तो ये स्टूडेंट्स हमारा सोल्यूशन आ गया। अब हम इसकी वेरिफिकेशन अगर करना चाहते हैं कि ये हमारा आंसर ठीक आया कि नहीं आया, तो वेरिफिकेशन का तरीका भी मैं आपको बता देता हूँ। इससे आपको पता चल जाएगा कि आपका क्वेश्चन ठीक है या नहीं। आपने जो दो इक्वेशंस आपको दी गई थी लीनियर इक्वेशंस, वो आपने राइट कर लेनी है उनमें से कोई सी एक, और इसके अंदर आपने जो x और y की वैल्यू निकाली है वो पुट कर देनी है। देखें 2, x की वैल्यूज़ हमने 2 निकाली थी और y की वैल्यूज़ हमने 0 निकाली थी। ये वैल्यूज़ पुट करने के बाद आपने देखना है कि दोनों साइडों पे आंसर सेम आ रहा है या नहीं आ रहा। 2 to the 4 और 2 × 0 0 इज इक्वल टू 4, तो 4 - 0 4 इज इक्वल टू 4। तो आपने देखा कि दोनों साइडों का आंसर सेम आ गया। इससे हमें ये पता चला कि ये जो हमने आंसर निकाला है 2 0, ये बिल्कुल करेक्ट आंसर आया है। तो स्टूडेंट्स इसी तरीके से आपने ग्रामर रूल्स की प्रैक्टिस करनी है। इंशाल्लाह कल एक नए लेक्चर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त।